अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान दोगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर विच सपोर्टेड मी इन दिस होल ड्यूरेशन। और जो नए मेंबर्स हैं मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ अपने चैनल पर। फर्स्ट ईयर का कंटेंट भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अब तक मैंने सेकेंड ईयर का बहुत ही प्रोडक्टिव कंटेंट अपलोड किया था। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपका पेपर क्लियर करने के लिए काम नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है 20 मई को, तो आपका इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का भी सिलेबस मैं इस चैनल पे ऑलमोस्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करवा चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो कोई मेरे चैनल पे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और जिसकी कम पार्ट थी फर्स्ट ईयर के मैथ्स में और वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, तो उनको बेटर आइडिया वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए कि उनको इस चैनल से कितनी हेल्प मिली और कितनी इसमें कमी बेशी थी या कितना इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, बंदा एफर्ट करता है। तो मैंने अपनी एफर्ट की थी कि मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ करवाऊँ, कि मैं गैस के साथ साथ गैस का सोल्यूशन भी करवाता था। जिस तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह आप इजीली फर्स्ट ईयर मैथ्स को क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्ली थी फर्स्ट ईयर में, वो काफ़ी टेंस हैं कि वो सारा साल सेकेंड ईयर पढ़ते रहे और अब उनके पास तकरीबन 15 से 20 दिन थे जिन दिनों में उन्होंने ये जो तैयारी करनी थी फर्स्ट ईयर मैथ्स की। तो ये वीडियो मेरी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली सपोर्ट करें। जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं, यंगर ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, उनको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्रोडक्टिव मटीरियल यहाँ पे मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। हमने फर्स्ट ईयर मैथ्स को क्लियर करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो स्कीम होगी वो मेरे चैनल पे देखी होगी। मैं अब ऑलरेडी फर्स्ट ईयर मैथ्स की स्कीम जो है वो पेडिंग स्कीम अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब फर्स्ट ईयर मैथ्स का आपने क्लियर करना है, उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये 4 चैप्टर्स तैयार करने होंगे ताकि आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, ठीक है। और आपके 20 नंबर के 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो हमने इन चैप्टर्स पे फोकस करना है बेसिकली। तो मैं आपको इन चैप्टर्स पे करवाऊंगा ज्यादा फोकस, क्योंकि इन चैप्टर्स को इन शॉर्ट टाइम आप करके इजीली आप पास हो सकते हैं। ये देखें कि 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो 38 मार्क्स बन जाते हैं। और अभी 20 नंबर की एमसीक्यूज भी आने हैं, तो एमसीक्यूज भी अगर आप इन चैप्टर्स को समझ के करते हैं तो एमसीक्यूज भी आपके 8-10 एमसीक्यूज जो हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इजीली पास हो सकते हैं जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सिर्फ आपको पास ना करवाऊं बल्कि मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाऊं। मेरी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट जो है मेरे अकॉर्डिंग जो एवरेज मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स है वो 70+ है, ठीक है। 80+ जो है वो अबव एवरेज हो जाता है और 90+ वो जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। तो आपने मेहनत करनी है। आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी गाइडेंस चाहिए हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना इस वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बल्कि मेरा ईमेल होता है ऐड, तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी बेस्ट एफर्ट्स करूंगा कि आपको मैं इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जितना हो सके उतना ज़्यादा हेल्प आउट कर सकूँ। चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप सो कि स्टूडेंट्स को ये चैप्टर आता होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो सप्ली के लिए अपियर हो रहे हैं स्पेशली उनको, क्योंकि सेकेंड ईयर में 9th और 10th चैप्टर की आइडेंटिटीज काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। फर्स्ट ईयर की जो 9th से 10th की ये जो आइडेंटिटीज हैं ये सेकंड ईयर के मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं आई होप कि उनको भी ये चैप्टर्स आते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि हर कॉलेजेस में ये जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे इन चैप्टर पे लाजमी फोकस करवाया जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये 2 एग्जाम्पल्स को मार्क कर लें। मैं पहले आपको ये यहाँ पे मार्किंग करवा देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं आपने तैयार कर लेने। इनमें से शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे, मैं मैक्सिमम इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। 287 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप इसको शॉर्ट के लिए लिख लें, SQ लिखा है मैंने, इसको मार्क कर लें।
और इसको एग्जाम्पल नंबर 2 को। इसके बाद एक रेडियन की डेफिनेशन आती है, पेज 287 पे ही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद है एक प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर या एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपका बेसिकली प्रूफ है 288 पेज नंबर पे। इसके दो प्रूफ है, एक तो ये किया उसने, ठीक है, आपको जो प्रूफ इजीली समझ आता है अभी तक, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रूफ भी करवाऊंगा साथ ही साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये अल्टरनेट मेथड आता है इसका, ये वाला, तो आप ये कर ले, मगर ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ आ जाता है। इसके बाद जो आगे आपके पास आ सकता है, एक्सरसाइज 9.1 पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, 9.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट के लिए, इसके सारे पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं अब यहाँ पे आपको लास्ट वाले बता देता हूँ, हालांकि ये जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 11 से लेकर 11, 12th पार्ट, 13, 14, 15 एंड 16th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको सिर्फ ये मार्क करवा देता हूँ, आपको अगर समझ नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बीच में कि जिनको समझ नहीं होती है, वो सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ें करके चले जाते हैं और फिर वो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि शिकायत करते हैं। कुछ भाइयों ने सेकंड ईयर में किया था कि सर आपका पेपर तो वैसे आया नहीं। तो भाई साहब, आपने सिर्फ गेस को समझ फॉलो नहीं करना होता, ये मार्क नहीं करना होता, उसको समझना भी होता है। मैं अपने चैनल पर यही काम डिफरेंट करता हूँ कि मैं प्लान्स नहीं देता, बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छी एफर्ट करते हैं, मैं उनका सोल्यूशन देता हूँ कि इन शॉर्ट टाइम आपने तैयारी क्या करनी है, और क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, समझाता हूँ पूरा। तो लिहाजा ये दो क्वेश्चंस आपने समझ लेने, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाऊंगा, आपको किसी भी पार्ट में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं इसके सारे पार्ट्स रिकमेंड कर रहा हूँ, एक आध पार्ट वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन शॉर्ट में अगर बात करूँ 9.1 एक्सरसाइज का, ये जो पहला पेज है ना, इसके पहले 8 क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लूडिंग दीज 2 स्टेटमेंटल क्वेश्चंस। ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट पे ये स्टेटमेंटल क्वेश्चंस है ना, जिसमें पार्ट नंबर 11 है, ये आपका पार्ट नंबर 11 बोल दिए, क्वेश्चन नंबर 11 पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक वाला, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। इसके बाद आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, ये वाला 12th क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ चुके हैं, 13th क्वेश्चन आ चुके हैं एंड 16th क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ये 17th क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब कहने का क्या है, मतलब कि आप स्टूडेंट समझते होंगे कि सर हमने तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूरे साल में नहीं किए, तो आपने तो हमें ये 7-8 सारे ही स्टेटमेंटल क्वेश्चंस मार्क करवा दिए। तो भाई साहब, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको मैं 1 घंटे में ये एक्सरसाइज क्या पूरे चैप्टर को कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में आपको कवर करवा दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। अभी आप इसको मार्क करते जाएँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं, 9.2 एक्सरसाइज पे। उसमें ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं 297 पेज नंबर पे, इन तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में किसी का भी प्रूफ आपसे वो पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास है 9.2 एक्सरसाइज में वो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वो कहेगा कि अगर आपके पास tan थीटा फंक्शन है -1/3। अब यहाँ पे तो लिखा है ना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करें। बल्कि वो वहाँ पे क्या कहेगा कि एक आपके पास tan फंक्शन है, इससे आप सिर्फ कोट की वैल्यू निकाल के दें, या सीकेंड फंक्शन की वैल्यू निकाल के दें, या साइन फंक्शन की, 1 से 2 फंक्शंस की वैल्यूज पूछ लेगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, तो उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे के यहाँ पे क्या पूछा है कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करें। मगर जब वो शॉर्ट में देगा तो एक फंक्शन दे देगा और एक से कहेगा कि आप 2 या 3 फंक्शन, मैक्सिमम 2 फंक्शंस की। tan है ना, तो आपको बिलफर्ज वो कह देता कि कोस और साइन की वैल्यूज निकाल के दो, तो ये आपसे वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं, वरना ये क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए आते हैं। तो आपने इनमें से एक भी पार्ट समझ लेना है। अगर आपको एक भी पार्ट इसमें समझ आ जाती है तो आपका शॉर्ट भी कवर है और लॉन्ग भी कवर है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा मज़ेदार और आसान चीज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पे फार्मूलाज पे सारी गेम है। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं, आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की तरह सेकंड ईयर में जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि उनको वैसे यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फार्मूला की समझ आ जाती है, ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुकी हैं। अब लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था ना, अब स्टूडेंट्स थोड़े एग्जाम्स जो है ना वो ट्रिकी आ रहे हैं। अब आप किसी भी बोर्ड का देख लें, एक टाइम का पेपर आसान आ रहा है और एक टाइम का पेपर मुश्किल आ रहा है। अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है,
एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट्स के रिलेटेड कि उनको ग्रुप 2 का जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आ रहा है सेकंड टाइम का, और ग्रुप 1 फर्स्ट टाइम का पेपर आसान आ रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व की है। एनीवेज, ये 9.3 एक्सरसाइज है, ये है शॉर्ट के लिए ही। अब इसके पहले जो 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें फोर्थ और फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मगर ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको ये बता दिया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अब आपको अभी क्वाड्रेंटल एंगल का नहीं पता होगा तो आपको नहीं कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं सोल्यूशन करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेंटल एंगल। तो आपने इस एंगल को यूज़ करते हुए बाकी फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, तो फंक्शन का एंगल दे दिया क्वाड्रेंटल एंगल, तो आपने इसको को टर्मिनल एंगल या जनरल एंगल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना है। 95% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं इंशाल्लाह आपको बड़े आसान तरीके से करवाऊंगा। लास्ट ईयर जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था फैसलाबाद बोर्ड में, वो ये वाला आया था। बाकी भी बोर्ड्स में इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। जब एक बोर्ड में कोई इस तरह का बोंगा सा क्वेश्चन आता है ना, तो बाकी बोर्ड्स में भी वैसा ही आदत है। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इसका सेकंड पार्ट था, एग्जाम्पल नंबर 3 का, पेज 304 पे था, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका था। वैसे तो कॉमनली जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो 9.4 है। बहरहाल मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम 9.3 में से भी लॉन्ग आ गया था, तो हमने इसको भी तैयार करना है। अब 9.3 की सबसे पहले एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जांपल नंबर 1 हो गई और एग्जांपल नंबर 3 हो गई। एग्जांपल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जांपल नंबर 4 हो गई, ठीक है। ये इसमें से सिर्फ एक ही एग्जांपल लॉन्ग के लिए बनती है, वो एग्जांपल नंबर 3 है आपकी, ठीक है। ये पेज 310 पे है, 310 पेज पे आपकी एग्जांपल है। अब 9.4 एक्सरसाइज जो है ना, इसमें आपको पहले बता दूं कि पहले जो इसके 8 से 9 क्वेश्चन है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है। अब बाकी ये पहला पेज समझ लें कि पूरा शॉर्ट के लिए। अगर आपको आइडेंटिटीज़ आती हैं ना, तो आपको ये इजीली एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, आपको इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। इस 9वें चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली आने हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि एक से 2 वीडियोज़ में आपको 9वां चैप्टर पूरा कवर करवा दूँ। अब इसके बाद आपके पास है यहाँ पे मैं लॉन्ग बता देता हूँ। एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लॉन्ग बता देता हूँ। अब लाइक ये क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट के लिए ही हैं, ठीक है, ये सारे। अब लॉन्ग में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है काम। क्वेश्चन नंबर 18 लॉन्ग के लिए आता है, 19 लॉन्ग के लिए आता है, 21 और 22 ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आ जाते हैं, और ये 24 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए आ जाता है। ये लॉन्ग मैंने मार्क किए हैं, ये बाकी तो शॉर्ट ही हैं आपके इस एक्सरसाइज में। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और यही आइडेंटिटीज़ आप सेकेंड ईयर में यूज़ करेंगे फर्स्ट ईयर वाले, और यही आइडेंटिटीज़ आपकी नेक्स्ट भी यूज़ होंगी। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, तो आपने इसको गौर से समझना है, और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, आपने इस वीडियो को लाजमी प्रमोट करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।